चुड़ैल का बदला गांव हेमपुरा अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता, लेकिन इसके घने जंगलों में एक भयानक रहस्य छिपा हुआ। कहते हैं कि वहां एक चुड़ैल का साया था जो रात होते ही गांव के किनारे स्थित पुरानी हवेली से निकलती थी। एक बार गांव में 3 युवकों का समूह, रवि, मोहित और दीपक, ने हवेली के रहस्य को जानने का निश्चय किया। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वहां न जाएं, लेकिन युवकों ने इसे मात्र अंधविश्वास समझा। उन्होंने ठान लिया कि वे इस चुड़ैल की कहानी की सच्चाई पता करेंगे। चुड़ैल की कहानी गांव के बुजुर्गों के अनुसार चुड़ैल का असली नाम ललिता था। वह अपने परिवार के साथ उस हवेली में रहती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसके सौंदर्य ने गांव के एक लालची जमींदार रणवीर सिंह की निगाहें खींच ली। उसने ललिता को पाने के लिए हर कोशिश की, लेकिन असफल रहा। एक रात रणवीर सिंह ने अपने गुंडों के साथ हवेली पर धावा बोला। उन्होंने ललिता के परिवार को बेरहमी से मार डाला और ललिता को उठा ले गए। ललिता ने अपना मान मर्यादा बचाने के लिए खुदकुशी कर ली। मरते समय उसने कसम खाई थी कि वह अपनी और अपने परिवार की हत्या का बदला लेकर रहेगी। रवि, मोहित और दीपक ने रात को हवेली में जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी बैटरी और मोबाइल फोन साथ लिए और अंधेरी रात में हवेली की ओर चल पड़े। हवेली तक पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां अजीब सी शांति थी। अंदर जाते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। रवि ने कहा, देखो, कुछ भी हो जाए, हमें आपस में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। मोहित ने सहमति में सिर हिलाया और दीपक ने भी हामी भरी। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां का माहौल अजीब और भयावह था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और हर तरफ धूल ही धूल थी। उन्होंने हवेली के हर कमरे की तलाशी ली, लेकिन कुछ असामान्य नहीं मिला। जैसे ही वे लौटने लगे, हवेली के बीचों बीच लगी एक पुरानी घड़ी ने 12 बजने की सूचना दी। अचानक उन्हें किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। वे डर के मारे ठिठक गए। रवि ने साहस करके आवाज की दिशा में चलना शुरू किया। जैसे ही वे एक पुराने कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक सफेद साड़ी पहने एक महिला खड़ी थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा धुंधला था। उसके पैरों का उल्टा होना उसे चुड़ैल साबित कर रहा था। चुड़ैल ने अपनी लाल आंखों से युवकों को घूरा। रवि ने डरते हुए कहा, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आए हैं, हम बस यहाँ की सच्चाई जानना चाहते थे। लेकिन चुड़ैल ने एक भयानक चीख मारी और हवा में गायब हो गई। अगले ही पल मोहित जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर में से खून बहने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई और उसकी मौत हो गई। रवि और दीपक ने अपनी जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागना शुरू किया। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, दीपक के पैर अचानक जड़ हो गए। उसने चीखते हुए कहा, मुझे कुछ दिख रहा है रवि, बचाओ मुझे। लेकिन रवि की मदद करने से पहले ही दीपक भी वहीं पर दम तोड़ गया। रवि ने किसी तरह हिम्मत करके अपने आप को संभाला और गांव की ओर भागा। गांव में खौफ रवि जब गांव पहुंचा तो वह बुरी तरह कांप रहा था। उसने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वाले उसे सांत्वना देने लगे और समझाया कि चुड़ैल का बदला पूरा हो चुका है, लेकिन एक और मौत अभी बाकी। रवि अपने घर पहुंचा और उसने सोने की कोशिश की, लेकिन रात भर उसे बुरे सपने आते रहे। जैसे ही उसने सुबह का इंतजार किया, उसने महसूस किया कि हवेली से निकलते समय उसने कुछ अजीब देखा था। रवि को लगने लगा कि चुड़ैल का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। वह गांव के मंदिर में जाकर पूजा करने लगा, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। अंतिम बदला एक रात जब रवि सो रहा था, उसने किसी के कदमों की आहट सुनी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि वही चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आग जल रही थी। रवि ने डरते हुए कहा, कृपया मुझे छोड़ दो। चुड़ैल ने धीरे से कहा, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। रणवीर सिंह के खून से सनी मेरी आत्मा तड़प रही है। रवि ने कहा, लेकिन मैं रणवीर सिंह नहीं हूं। चुड़ैल ने कहा, लेकिन तुमने मेरी शांति को भंग किया है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इतना कहकर चुड़ैल ने रवि पर हमला कर दिया और रवि की भी मौत हो गई। समाप्ति। गांव वालों ने अगले दिन रवि का शव पाया। उन्हें समझ में आ गया कि चुड़ैल का बदला अब पूरा हो चुका है। हेमपुरा के लोग उस दिन के बाद से उस हवेली की ओर कभी नहीं गए और चुड़ैल की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। उस दिन के बाद से हवेली की शांति फिर से लौट आई, लेकिन उस रात की भयानक कहानी हमेशा गांव के लोगों के दिलों में